आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर खतनार तहसील की पूर्व जनपद अध्यक्ष निर्मला जावड़कर ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। या बुरहानपुर के रेस्ट हाउस में आकर उन्होंने कहा कि मेरी अपेक्षा की गई भारतीय जनता पार्टी में, नहीं मुझे उम्मीदवार के लिए पूछा गया। इसका उन्होंने कहा कि मेरा अपमान है और इसलिए मैंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिसके साथ में रवीन महाजन पूर्व विधायक, तमाम कांग्रेस के कई लीडर यहाँ पर रेस्ट हाउस में खड़े हैं और जिनको कांग्रेस की संस्था ग्रहण कराई और उनका स्वागत किया। और उन्होंने कहा कि हम बड़े जोर से उनको चुनाव लड़ाएंगे। भाभी, ऐसा क्या हुआ कि आज आपको अपनी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का दामन थामना पड़ा? क्या वजह रही? भाई साहब देखिए, मैं एक किसान की बहू हूँ, बेटी हूँ और मुझे अध्यक्ष बनाए गए पार्टी ने। बहुत अच्छी बात है, पार्टी को धन्यवाद। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि आप घर लौट जाओ बीच दरिया से। तो ये अपमान की ज़िंदगी सहना ये उचित नहीं। एक महिला के सम्मान की बात है। 5 साल में सेवा करी, मेरा सेवा पसंद नहीं आई होगी या पार्टी को ही मालूम है ये। मैं पार्टी को सभी को फ़ोन के माध्यम से सभी से राय शुमारी की, लेकिन मेरी बात को कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की रीति देख करके मैं जो इच्छा से शामिल होने आ गई हूँ कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है तो मुझे पार्टी का सहयोग जरूर होना। मेरे पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं थी, मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुझे सहयोग करने को सभी तैयार है। मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। अभी जब उपचुनाव हुए थे अभी, तब भी तो कांग्रेस ने आपको पेशकश की थी कि आप आइए और चुनाव लड़िए। तब क्या वजह हुई थी जब आप नहीं शामिल हुई कांग्रेस में? तब नहीं शामिल हुई, मेरे कार्यकाल भी चालू थी और अच्छे भले काम कर रही मैं। लेकिन आज पार्टी को उचित नहीं है, मतलब मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरे काम पसंद नहीं होगा उनको। क्या गलती है? एक बार तो मुझे गलती सुधारने का मौका देना चाहिए था, नहीं समझा ये लोग। पार्टी ने कहने का आपकी उपेक्षा की, ऐसा महसूस कर रहे हैं? जी भाई साहब। तो अभी क्या जिला पंचायत सदस्य के रूप में आपने मतलब का फॉर्म भरा? क्या फॉर्म भरा? हाँ, जिला पंचायत सदस्य के रूप में 10 नंबर वार्ड से भरी मैंने फॉर्म। बताइए सर, निर्मला जावड़कर जी जो खकनार जनपद की अध्यक्ष थी, ऐसा क्या हुआ कि उनको उनका पार्टी से मोह भंग हुआ और आपकी पार्टी में आए और अब क्या उन्हें आप अवसर दे रहे पार्टी? ये निर्मला जावड़कर जी के प्रति स्कूल के समय में मेरे साथ में मेरे दोस्त रह चुके हैं और मेरे पारिवारिक संबंध है इस परिवार से। मैंने पहले भी इनको कहा था कि आप हमारे साथ में आइए, काम करिए, मगर उस समय शायद ये इच्छा नहीं थी इनकी। और आज ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे 5 साल तक इन्होंने काम किया, मगर पार्टी ने इनकी उपेक्षा की, कहीं इनको रिस्पांस नहीं दिया। जो काम इनका था जनपद अध्यक्ष रहते हुए, उनका काम पूरा कुछ लोग करते थे और इनको बिल्कुल रबर स्टैम्प की तरह रख दिया था उन लोगों ने। तो अभी भी इन्होंने डिमांड की थी कि भाई चुनाव लड़े, कहीं पार्टी दायित्व दे इनको, मगर पार्टी ने इनको उचित नहीं समझा और इनको ऐसा लगा कि मेरे को जनता की सेवा करना है, तो इसलिए ये हमारे संपर्क में आए और हमने आज इनका कांग्रेस पार्टी के माध्यम से 10 नंबर वार्ड से इनका जिला पंचायत का फॉर्म भरवाया। तो क्या ये जो पंचायत चुनाव में जब जो इनके साथ जो हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई, इससे कांग्रेस जनता तक पहुँचाएंगी? अरे जनता तक तो पहुँचाएगी और जनता के बीच में किसानों में बहुत रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आज किसानों का कम से कम 13-14 महीने तक किसान आंदोलन करते रहे, किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हुई। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, किसानों को और गरीबों को गुमराह करके, आज वो खरी नहीं उतरी है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, सारे चीज़ें महंगी सिर्फ किसानों के माल को छोड़ के। क्या बड़ी सफलता मानती है कांग्रेस पंचायत चुनाव के समय? बिल्कुल बड़ी सफलता है और हम अगली बार जिला पंचायत में हमारा अध्यक्ष बनवाएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से। थैंक यू। छाम दिया है कांग्रेस का कहना है ये बीजेपी को बड़ा झटका, क्या कहना आप? देखिए, निर्मला जावड़कर हमारी कार्यकर्ता है, हमारी जनपद अध्यक्ष रही। अभी मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है, मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, शायद वो जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाह रही हो, ऐसा कोई विषय हो सकता है, लेकिन मेरी अभी तक उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया किसी प्रकार से। हम लोग संपर्क करेंगे, बात करेंगे और चूँकि कार्यकर्ता हमारी रही है, परिवार हमारा है, तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या कारण है
उसकी जानकारी मुझे अभी तक मिली नहीं है। उनसे संपर्क करने का आज प्रयास करेंगे और फिर विस्तृत जानकारी हम आपको मीडिया को दे देंगे। नहीं, उनका ये कहना पड़ रहा है कि पार्टी ने मैंने 5 साल सेवा करी है, लेकिन चुनाव जब आए हैं, जब से डिक्लेयर हुए हैं, लगातार अब पार्टी उनकी उपेक्षा करती जा रही है। नहीं, पार्टी ने उनको जनपद का अध्यक्ष बनाया है और अभी जिला पंचायत में भी उनके पैनल में उनका नाम है, लेकिन जिला पंचायत की अधिकृत सूची आई ही नहीं हमें पार्टी की। इस सूची आ जाती तो बात अलग थी, लेकिन पहले निर्णय लेना ये मुझे भी कुछ समझ से परे लग रहा है। अभी देखते हैं क्या है। ये उपचुनाव के टाइम भी अपने कांग्रेस के संपर्क में थे एन वक्त पे, तब आप लोगों ने भी उनको मना लिया? जी जी जी, इनका उपचुनाव समय में भी इनका चुनाव लड़ने की इच्छा थी और उस समय भी हमने काफ़ी उनको बताया था कि चुनाव लड़ने की स्थिति में है तो कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है, लेकिन उस समय परिस्थितियाँ समय उसके हिसाब से निर्णय पार्टी करती है। अभी की जानकारी मुझे उनके बारे में नहीं है। क्या मना लिया जाएगा? बिल्कुल मना लेंगे, हमारे परिवार के मनाने का प्रयास तो करना ही पड़ता है। फिर उसके बावजूद उसके बाद में सारा लोग स्वतंत्र है। तो बीजेपी की अगर वो कांग्रेस में चले जाती है, नहीं मानते, बीजेपी की सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए बीजेपी का काम तो ज़मीन पे कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड रहता है। हमारे बूथ और हमने बताया पहले भी, पन्ने पे और बूथ पे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं लोग, और इस प्रकार की घटनाएं तो राजनीतिक पार्टी में होती है। कई बार लोग जाते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग कांग्रेस के लोग आ भी रहे बड़ी संख्या में, इसलिए हमारी सेहत पे हमारा कोई फर्क नहीं।